अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पीडीएम तहरीक अब नया मोड़ ले रही है। पिंडी में जारी इख्तलाफात की वजह से तमाम जमायतें एक दूसरे से सख्त नाराज हैं और कोई भी एक दूसरे पर एतबार नहीं कर रहा। अवाम के सामने अपनी साख बचाने के लिए अपना लायहा अमल तैयार किया है जिस पर सब अमल कर सके। 3 जनवरी को बहावलपुर और 6 जनवरी को बनू में पीडीएम के तहत एहतजाजी मुजाहरे होंगे। ऐसा लगता है कि पीडीएम आहिस्ता आहिस्ता जमहूरी अमल का हिस्सा बनने जा रही है। सब जानते हैं कि ऐसे छोटे छोटे एहतजाजी मुजाहरों से कुछ भी नहीं होने वाला। पिछले 1 साल की मेहनत के बाद सब जान चुके हैं कि सबके अपने अपने मफादात हैं और हुकूमत गिराना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अवाम इस वक्त भी इमरान खान के साथ खड़ी है। ऐसे में सबका अगला टारगेट सेनेट इलेक्शन है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया है जिसमें वो पीडीएम को इस्तेमाल करना चाहती है। पीपल्स पार्टी पीडीएम में वो पहली जमात थी जिसने बाकायदा तौर पर सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया था और मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान को बाईपास कर दिया था। इसके अलावा इस्तीफों के मामले पर भी सबसे ज्यादा रिएक्शन पीपल्स पार्टी का ही था, क्योंकि वो जानती थी कि इन दोनों के पास कोई हुकूमत नहीं है, जबकि पीपल्स पार्टी के पास सिंध हुकूमत मौजूद है। लिहाजा वो मुस्लिम लीग नून की खातिर किसी तौर भी अपने सिंध हुकूमत कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं थी और कभी नहीं होगी। पीपल्स पार्टी हकीकत जान चुकी थी कि हुकूमत को गिराया नहीं जा सकता। इस्तीफा देने और फिर से जिंदगी इलेक्शन लड़ने के बाद भी पीपल्स पार्टी को सिंध हुकूमत की मिलनी थी और ऐन मुमकिन था कि इस बार सीटें पहले से कम मिलें। लिहाजा इसके लिए किसी तौर पर भी असेंबली तोड़ना आसान नहीं था। डीजल और नानी के पास ना तो खुद अपनी सीटें हैं और ना ही कहीं हुकूमत है, लिहाजा वो हुकूमत गिराने के ख्वाब देख रहे थे। लेकिन पीपल्स पार्टी इनके इस बचपने में अपना फायदा ढूंढ रही थी। पीपल्स पार्टी ने बड़ी चालाकी से पीडीएम तहरीक से फायदा उठाया और अपनी पोजीशन मजबूत की। नानी सियासी तौर पर नाबालिग है और वो पीपल्स पार्टी के शिकंजे में आ गई। शहबाज शरीफ जेल में थे, लिहाजा कोई ऐसा रहनुमा मौजूद नहीं था जो नानी से इख्तिलाफ कर सकता और यूं इसने पीपल्स पार्टी के नारे भी लगाए और बार बार इनकी मिन्नतें भी की, जिससे पीपल्स पार्टी की साख पंजाब में भी बेहतर हो गई और ये तासुर गया कि नून लीग एक कठपुतली जमात है और पीपल्स पार्टी असल ताकत रखती है। अब जबकि पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है तो मजबूर नून लीग ने भी ज़मीनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। नून लीग के जिन 2 रहनुमाओं के इस्तीफे गलती से स्पीकर कौमी असेंबली तक पहुँच गए थे, इन्होंने स्पीकर से कह दिया है कि रियासती से जाली है और ये कि इनके इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं। पीपल्स पार्टी पूरी पीडीएम को साथ मिलाकर हुकूमत को सेनेट में टफ टाइम देना चाहती है। इस हवाले से वो हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से भी राब्ते कर रहे हैं। नून लीग और पीडीएम की जमातों के लिए ये अच्छा मौका है कि वो पीपल्स पार्टी को इसकी बेवफाई का मजा चखाएं, लेकिन हुकूमत भी पूरी तैयारियों में है। पहले तो हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को अलग किया गया और शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। हुकूमत की ख्वाहिश है कि नून लीग का एक दोहरा सेनेट में इसके हक में वोट दे। ये सूरत हाल मरियम नवाज के लिए बड़ी परेशान कुन है। हुकूमत शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शन करवाना चाहती है ताकि ये लोग किसी रुकन को खरीद ना सके। हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है कि इस बार हुकूमत तवक्का से ज्यादा वोट ले जाएगी। इस वक्त पीडीएम के पास हल्के फुल्के एहतजाजी मुजाहरों के सिवा कुछ नहीं बचा। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी से पूरी पीडीएम के अंदर खौफ का एहसास पैदा हो चुका है, क्योंकि अब ये तय हो चुका है कि किसी को भी एनआरओ नहीं मिलेगा और सब पकड़े जाएं। इस मामले में सब एक आवाज होकर इस गिरफ्तारी की मुजम्मत कर रहे हैं। जब एमक्यूएम की मनी लॉन्ड्रिंग, बुत्ते अगवा, बराए तावान और चंदे के पैसे और दहशतगर्द वंग के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी तो इनका कहना था कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, सिर्फ महाजरों यानी उर्दू स्पीकिंग को कार्नर किया जा रहा है। फिर कराची और अंदरूने सिंध पीपी के लीडरान पर हाथ पड़ा तो इनका वाविला था कि पंजाब के हुकूमत यानी मुस्लिम लीग नून की करप्शन पर हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा। एस्टेब्लिशमेंट नून लीग के साथ वैसी सख्ती नहीं कर रही जैसी हमारे सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी के साथ कर रही है। जब नून लीगी क़यादत और नेटवर्क कानून की गिरफ्त में आए तो इन्होंने सिविल सप्रीमेसी और वोट की इज्जत के बयानिए को अपना लिया, यानी वो बिल्कुल पाक साफ हैं। बस एस्टेब्लिशमेंट जमहूरियत मुखालफत में इनसे कोई पुराने बदले चुका रही है। अब जबकि तमाम सियासी जमातों के करप्ट अनासर बिला तफरीक कानून के सामने लाए जा रहे तो पार्लियामानी जमहूरी निजाम के खिलाफ साजिश का राग अलापा जा रहा है। किसी भी मरहला
اطلاع پر کسی بھی جماعت یا افراد نے اپنی بے گناہی یا معصومیت بارے بات نہیں کی۔ عدالتوں میں خود بے گناہ ثابت کرنے کی بجائے میڈیا کانفرنسز اور جلسوں میں ایک ہی طریقہ کار اپنایا کہ دیکھیں جی فلاں بھی چور ہے، فلاں بھی چور ہے، کاروائی صرف ہمارے پر ہی کیوں، اور ساتھ ہی کسی لسانی صوبائی یا سول سپرمیسی کی ڈال کو استعمال کیا گیا۔ اب جب کہ تمام کرپ ناصر باز جماعت رگڑے میں آ رہے تو پہلے ایک دوسرے کو چور کہنے اور گرفتاری کا مطالبہ کرنے والے آپس میں متحد ہو چکے ہیں۔ اب لیگی پپلیوں کی، پپلیے لیگیوں کی، لبرلز مولویوں کی اور ڈیزلی لبرلز اور قومی پرست جماعتوں کی وکالت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ گزشتہ 3 دہائیوں سے وطن کا خون چوسنے والی جونکوں کا یوم حساب قریب آ رہا ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایک منتخب آئینی جمہوری حکومت اور پاپولر لیڈرشپ کے ہاتھوں ہو رہا ہے، تاکہ مستقبل میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کسی آمر نے اپنے مخالف سلف قیادت کو نیچا دکھانے اور عوامی مقبولیت کے حصول کے لیے احتساب کے نام پر کارروائی کی۔ آخر میں دوستوں سے کہنا ہے کہ کسی جماعت کی کرپٹ لیڈرشپ کے محض عوامی مقبولیت کو جواز بنا کر اپنے قانون سے بالاتر ثابت نہ کریں۔ دوم یہ کہ اگر کسی سیاسی رہنما کے جیل جانے سے کسی جماعت میں قیادت کا بحران پیدا ہوتا ہے تو یہ ان کا اپنا فالٹ ہے۔ انہوں نے اپنی جماعت میں جمہوریت کیوں نافذ نہیں کی، میرٹ کا قتل عام کیا، جماعت کو فیملی پراپرٹی سمجھا اور آمرانہ انداز میں پارٹی چلائی۔ اس غیر جمہوری طرز عمل کا اب انہیں نقصان بھی اٹھانا چاہیے، نہ کہ اس وجہ سے ان پارٹی لیڈرز کے حق میں اور احتساب کے خلاف کیمپین چلائی جائے۔ بقول شاعر، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔